हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 8। यदि आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लाइकेन यानी कि कवक, इसे हम कवक पार्क भी कह सकते हैं। दोस्तों, कवक प्रदूषण को हटाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात हुई है उत्तराखंड की, तो याद रखिएगा यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है दोस्तों उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है, यानी कि घोषणा की गई है ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज की। याद रखिएगा, ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा किसने की? तो वो की दोस्तों उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? राइट आंसर है इसका शक संवत पर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग को सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 यानी कि 1957 को अपनाया गया। दोस्तों, शक संवत का पहला महीना है चैत्र, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अप्रैल 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी घटना 20वीं शताब्दी की एक मुख्य औद्योगिक आपदा है? राइट आंसर है इसका भोपाल गैस त्रासदी 1984, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो याद रखिएगा, इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका अदिशा दास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अदिशा दास ये उड़ीसा की जानी मानी कवियत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्यों है तो सुनिएगा, यह सफलता हासिल करने वाला बड़ौदा देश का पहला जिला बना है। बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका तेंजिन गे टेथोंग, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक हैं तेंजिन गे टेथोंग। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका जैनुल आबदीन को, यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। रानेम एल वेली किस खेल की पूर्व खिलाड़ी हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्क्वैश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, रानेम एल वेली ये मिस्र की हैं। कहाँ की? मिस्र की। और इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो इन्होंने 2020 में ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थीं। स्पेन की संसद का नाम बताइए। राइट आंसर है इसका कोट्रेस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, स्पेन की संसद को कोट्रेस के नाम से जाना जाता है। स्पेन की बात हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन से ही जुड़ा हुआ है बुल फाइटिंग, यानी कि सांडों का खेल। तो बुल फाइटिंग किस देश का
खेल है दोस्तों तो स्पेन का है। बात है यहाँ से संसद की तो याद रखिएगा इजराइल, ऑप्शन ए में है इजराइल। इजराइल की संसद को जाना जाता है नेसेट के नाम से। फिर बात करते हैं हम नेपाल की। नेपाल की संसद को जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। लास्ट में है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे की संसद को जाना जाता है स्टोट्रिंग के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ, वे किस देश की थी? दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। बात जापान की है तो याद रखिएगा जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। एपेगार स्कोर का प्रयोग इनमें से किन के स्वास्थ्य के तुरंत आकलन के लिए किया जाता है? राइट आंसर है इसका नवजात शिशु, यानी कि ऑप्शन ए। बुक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है बुक ये और इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। याद रखिएगा वर्तमान में, हम आज की बात करते हैं, वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों आने वाले समय में आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और इनका पद भी हो सकता है इनका पद चेंज हो जाए। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं, वर्तमान विदेश मंत्री। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ रखिएगा याद आप पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी केरल में स्थित है। बात केरल की है तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है दोस्तों केरल। और केरल में ही देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया। एक दंत कथा के अनुसार किस विद्वान ने पेड़ की उस शाख को काट दिया जिस पर वह बैठा था? राइट आंसर इसका कालिदास, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों जब भी बात कालिदास की हो तो याद रखिएगा इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो पहली है रघुवंशम, याद रखिएगा रघुवंशम। अगली है इंपॉर्टेंट है जो कि अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों ही कालिदास की रचनाएं हैं। 2019 में कौन लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद बने? राइट आंसर इसका चंद्राणी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन बी। बानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध किस बीमारी से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये और इसका राइट आंसर है कोरोना वायरस, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसका शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। और दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? राइट आंसर है इसका कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। बेयोंस का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है इसका पॉप सिंगर, यानी कि पॉप सिंगिंग। दोस्तों बेयोंस ये एक पॉप सिंगर हैं और इन्हें 2020 का बीट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? राइट आंसर है इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि ऑप्शन डी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण की पत्नी कौन थी? राइट आंसर इसका शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। स्विगी का मुख्यालय कहां है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा सकते हैं। और इसका राइट आंसर है बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका मॉन्ट्रियल,
यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय। बात मुख्यालय की हुई है तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन बी में नजर आ रहा है जेनेवा। तो जेनेवा में कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय हैं दोस्तों, जैसा कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये तीनों ही जेनेवा में स्थित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा नेपाल में काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में। बात नेपाल की है तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है यहां से, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका वेलिंगटन, यानी कि ऑप्शन डी। अब बात हुई है न्यूजीलैंड की तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं तो याद रखिएगा दोस्तों। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। साथ ही साथ न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीव। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बच्चों को यहाँ दिक्कत भी होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध। और सुनील गावस्कर ये हैं दोस्तों लिटिल मास्टर, याद रखिएगा लिटिल मास्टर हैं सुनील गावस्कर और सचिन है मास्टर ब्लास्टर। विनेशा फोगाट किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा ये एक रेसलर हैं। भीम बेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था? सही आंसर है इसका केशव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं विष्णु दत्त, ये किसका मूल नाम है? तो ये है दोस्तों चाणक्य का मूल नाम। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। कर मत दो का नारा किसने दिया? राइट आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। बात हुई है दोस्तों नारों की, तो यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा किसका है? तो ये नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। अगला है सारे जहां से अच्छा, ये नारा दिया दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। बारदोली का संबंध किस महान व्यक्ति से है? राइट आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन सी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? सही आंसर इसका न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय मैकियावेली कौन है, यानी कि किसे कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका चाणक्य, यानी कि ऑप्शन बी। मैं आपको अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कवर कराया कि चाणक्य का मूल नाम क्या है। तो चाणक्य का मूल नाम है विष्णु दत्त और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा चाणक्य की प्रसिद्ध कृति का नाम है, यानी कि इनकी रचना है उसका नाम है अर्थशास्त्र। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? यानी कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है इसका दोस्तों ताप्ती नदी, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा सरयू किनारे कौन सा नगर है, यानी कि कौन सा शहर है? तो ये है दोस्तों अयोध्या। हरित क्रांति किस से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। इजी है आपके लिए मैं जानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर है खदान उत्पादन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इसका जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है।
लंदन किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है टेम्स नदी यानी कि ऑप्शन ए। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर इसका फुटबॉल यानी कि ऑप्शन डी। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप और मर्डेका कप, ये कप भी फुटबॉल से संबंधित हैं। क्यू ब्रेकपॉट शब्दों का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इसका बिलियर्ड्स यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है मैराथन दौड़, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से मैराथन दौड़ की दूरी यानी कि लंबाई याद रखिएगा, इसकी दूरी है 26 मील 385 गज। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था और फिर आपके सामने क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।